हाय एवरीवन, मैं हूँ शेख ज़बी। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यानी इस साल यानी 2026 की ईद पे 3 बड़े मूवी अलग अलग इंडस्ट्री से क्लैश होने वाली है। तो देखते हैं ये तीनों मूवी आपके हिसाब से कौन सी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करती है। चलिए आप बताइए। पहली मूवी अगर मैं बताऊँ तो वो है बॉलीवुड से, वो है धुरंधर द रिवेंज यानी पार्ट 2 बोल सकते हैं। धुरंधर पार्ट 2 जो पार्ट 1 सबसे बड़ी हिट है हिंदी इंडस्ट्री की, नॉट इंडिया, सिर्फ हिंदी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट है जो पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ी है हिंदी वर्जन पे। तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न था रणवीर सिंह तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था मेरे हिसाब से अक्षय खन्ना, क्योंकि इस वजह से क्योंकि 3 दिन तक मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करे थी, लेकिन 3 दिन के बाद जो अक्षय खन्ना के वीडियोस जो वायरल हुए ना, तो वहाँ से अच्छा खासा बोन्स मिला इस मूवी को बॉक्स ऑफिस में। तो इस वजह से ये मूवी मेरे हिसाब से, देखो रणवीर सिंह लीड एक्टर है, आपने भी मूवी देखी है, मैंने भी देखा हूँ, रणवीर सिंह लीड एक्टर है, लेकिन मूवी ख़त्म होते होते अक्षय खन्ना नेगेटिव रोल होने के बावजूद इस मूवी के हीरो बन के निकल गए। तो ये हुआ इस मूवी के साथ। तो लास्ट में हमको दिखाया जाता है कि अक्षय खन्ना मर गया, फिर उठ के बैठ के हुआ, मतलब क्लाइमैक्स में सिर्फ अक्षय खन्ना को बैठा हुआ एक सीन दिखाया जाता है, लेकिन पता नहीं है कि पार्ट 2 में अक्षय खन्ना होंगे या नहीं। तो इम्पोर्टेंट वो है। चलो पहले पार्ट में अक्षय खन्ना की वीडियो सॉन्ग्स जो भी थे वो वायरल हो गए, तो उससे अच्छा खासा कलेक्शन आया और एक सोलो रिलीज थी धुरंधर। और इसके साथ साथ इसमें एक सस्पेंस है बड़े साहब। तो बड़े साहब कौन है? क्या महादेवन रहेंगे या संजय दत्त रहेंगे या अर्जुन रामपाल रहेंगे या फिर कोई और कैरेक्टर रहेगा जो बॉलीवुड से बड़ा स्टार हो या फिर साउथ का स्टार हो? तो ये देखना पड़ेगा, ये एक चीज़ सस्पेंस है। तो ये रिलीज़ होने वाला है 19 मार्च पे, उसके साथ साथ रिलीज़ होने वाली है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, धुरंधर इस बार पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ हिंदी वर्जन पे रिलीज़ हुई थी, लेकिन इस बार पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है। शायद 3 लैंग्वेज में भी हो सकती है या 5 लैंग्वेज में भी हो सकती है। तो वो देखना पड़ेगा पैन इंडिया लेवल पे इसका क्या क्रेज़ होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ रिलीज़ हो रही है यश की मूवी टॉक्सिक। तो देखो टॉक्सिक में यश एक ही लीडिंग एक्टर है, लेकिन एक्ट्रेसेस भरपूर है हर इंडस्ट्री से, चाहे बॉलीवुड से तो बहुत सारी है, कायरा आडवाणी ले लो, उमा कुरैशी ले लो, तारा सितारिया ले लो, उसके साथ साथ तमिल इंडस्ट्री से नयनतारा जो मेरी फेवरेट है, और उसके साथ साथ और एक एक्ट्रेस भी है जिनको आपने देखा होगा कांतारा 2 यानी कांतारा चैप्टर 2 मूवी में, तो वो एक्ट्रेस भी इसमें मौजूद है। मतलब 5 एक्ट्रेस हैं और यश एक है इसमें। तो ये भी रिलीज़ होने वाली है 19 मार्च को। और उसके साथ साथ ये बता दूँ यश इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं। तो यश इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि 19 मार्च को। और अगर यश की मैं बात करूँ लास्ट 3 मूवीज़ की, अगर KGF चैप्टर 1 की मैं बात करूँ तो वो क्लैश हुई थी ज़ीरो मूवी यानी शाहरुख खान की मूवी ज़ीरो के साथ। तब उसको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उसमें हिंदी में तकरीबन 40 से 50 करोड़ की इसने कमाई की थी। हिंदी वर्जन बोल रहा हूँ, पहला लैंग्वेज यानी KGF चैप्टर 1 तकरीबन 40 से 50 करोड़ की कमाई की थी। फिर सेकेंड पार्ट रिलीज़ हुआ, वो भी क्लैश हुई थी, वो आके विजय तलपति की मूवी बीस्ट के साथ क्लैश हुई थी। और तब भी आप जानते होंगे बॉलीवुड में तकरीबन 400 करोड़ की, हिंदी लैंग्वेज में 400 करोड़ के ऊपर की कमाई की, और वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के ऊपर की कमाई की थी चैप्टर। तो अब आ रही है टॉक्सिक, तो टॉक्सिक भी क्लैश हो रही है, एक तो धुरंधर 2 के साथ और तेलुगु से आ रही है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो उस मूवी के साथ। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो टॉक्सिक हिंदी में भी अच्छे खासे शोज़ लोगी धुरंधर के, तो वहाँ पे धुरंधर को उतने ज़्यादा शोज़ नहीं मिलेंगे जैसे लास्ट टाइम मिले थे। और साउथ में जो भी है यश के फैंस फॉलोइंग बहुत है। बैंगलोर में तो भूल जाओ, साउथ लैंग्वेज की बोल रहा हूँ, धुरंधर को साउथ में शोज़ ही नहीं मिलेंगे साउथ लैंग्वेजेस में, चाहे वो कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु या फिर मलयालम, वहाँ पे पूरा यश का ही राज चलेगा साउथ में। और हिंदी में भी तकरीबन 50 से 40% शोज धुरंधर के टॉक्सिक ले लेगी यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है टॉक्सिक को, और माइनस पॉइंट है धुरंधर को। साथ में आ रही है डकैत मूवी जो अति विशेष की है, जो मैं बहुत फेवरेट है, जो मेरे एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब कुछ है ये, मतलब आप इनको ऑलराउंडर भी बोल सकते हो। तो इनकी मूवी आ रही है डकैत, ये भी 19 मार्च को ही रिलीज़ होने वाली है। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी तेलुगु में है, लेकिन पैन इंडिया रिलीज़ करते हैं कितने लैंग्वेज में, ये देखना पड़ेगा, 3 लैंग्वेज में या फिर
5 लैंग्वेज में, क्योंकि आदि विशेष भी अच्छे खासे एक्टर हैं जिनको आपने देखा होगा मेजर मूवी में। तो आदि विशेष की भी ये मूवी क्लैश होने वाली है 19/5 को ही। तो इसमें तेलुगु के शोज़ मिलेंगे ही नहीं धुरंधर को। और आदि विशेष की इस मूवी में मृणाल ठाकुर भी मौजूद है, लेकिन उनकी वजह से शायद हिंदी में उतने खासे शोज़ मिलेंगे नहीं इस मूवी को। शायद मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं हिंदी में डकैत मूवी को। इस वजह से ये मूवी तेलुगु में ही डिसाइड होगी, क्योंकि हिंदी में टॉक्सिक और धुरंधर रहेगी। तो इस वजह से इसको शोज़ मिलने वाले हैं नहीं हिंदी में। तो देखते हैं कि तीनों मूवीज़ की मैं अगर बात करूं तो कौन सी मूवी आपको आगे लगती है। अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूं तो साउथ में टॉक्सिक छा जाएगी। अगर बॉलीवुड की बात करूं तो मूवी अच्छी रही तो धुरंधर बाजी मारेगी, या फिर टॉक्सिक वहां पे भी बाजी मार सकती है हिंदी लैंग्वेज में। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी मूवी आगे रहेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में? आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाय, टेक केयर।